Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am मोहम्मद कामरान. आज हम लोग द पोइट्री ऑफ अर्थ बाय जॉन कीट्स को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और उसका मतलब समझेंगे, और हम लोग इस वीडियो में इस पोएम के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी नोट करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग पोएट का और पोएम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. John Keats, 1795 to 1821, was a noted poet of the English Romantic Movement. जॉन कीट्स 1795 में पैदा हुए थे और उनकी मौत हुई 1821 में. बहुत कम उम्र में ही कीट्स इस दुनिया से चले गए, सिर्फ 26 साल की उम्र में. वो इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट के एक मशहूर पोएट थे. दोस्तों, इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट एक लिटरेरी, म्यूज़िकल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जो यूरोप में 18वीं सदी के एंड में और 19वीं सदी के स्टार्टिंग में हुई थी. He belonged to the second generation of romantic poets who came after Coleridge and Wordsworth. यानी कीट्स का ताल्लुक दूसरे जनरेशन के उन रोमांटिक पोएट से था जो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के बाद आए थे. He is known for his vivid imagery which are noted for their sensuous appeal. यानी कीट्स अपनी एहसास को जगाने वाले साफ इमेजरी के लिए जाने जाते हैं. यानी कीट्स अपनी पोइट्री में ऐसे इमेजरी का यूज़ करते हैं जो लोगों के एहसास को जगाते हैं. दोस्तों, इमेजरी का मतलब होता है लैंग्वेज दैट क्रिएट्स मेंटल इमेज इन द रीडर्स माइंड. यानी ऐसी ज़बान, ऐसी भाषा जो पढ़ने वालों के जहन में तस्वीर बनाती है. सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर ओड टू अ नाइटिंगेल, हाइपेरियन एंड इजाबेला. यूँ तो जॉन कीट्स ने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं. उनके पोएम्स में से ओड टू अ नाइटिंगेल, हाइपेरियन और इजाबेला उनके कुछ मशहूर पोएम्स हैं. The argument put forward by Keats in this poem is that the natural music of the earth never ceases to play through the cycle of seasons. इस पोएम में कीट्स ने ये दलील पेश की है कि सारे मौसम में ज़मीन की कुदरती म्यूज़िक कभी रुकती नहीं है, कभी थमती नहीं है. द पोएम इज़ अ सोनेट इन विच द सॉन्ग ऑफ द ग्रास हॉपर इज़ इम्बॉडीड इन द ऑक्टेव एंड दैट ऑफ द क्रिकेट इज़ पोर्ट्रेड इन द सेस्टेट. यानी ये पोएम एक सोनेट है जिसमें ग्रास हॉपर के गीत को ऑक्टेव मतलब पोएम के फर्स्ट 8 लाइन्स में पेश किया गया है और क्रिकेट के गीत को सेस्टेट यानी पोएम के लास्ट 6 लाइन्स में बयान किया गया है. दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट होता है जिसे टिड्डा कहा जाता है, और क्रिकेट भी एक इंसेक्ट है जिसे हम लोग झिंगुर कहते हैं. तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं और उसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझते हैं. ऑक्टेव यानी पोएम के फर्स्ट 8 लाइन्स पढ़ते हैं. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड. हमारी ये ज़मीन तरह तरह के जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों से भरी हुई है जो अलग अलग किस्म के आवाज़ निकालते हैं और हमारी इस पृथ्वी को, इस ज़मीन को भर देते हैं, इसे खूबसूरत बनाते हैं. उन्हीं आवाज़ों को कीट्स पोइट्री ऑफ अर्थ कह रहे हैं, जिसका मतलब है म्यूज़िक ऑफ अर्थ, म्यूज़िक क्रिएटेड बाय द क्रिएचर्स ऑफ द अर्थ. तो पोएट पोएम के फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि ज़मीन की पोइट्री, पृथ्वी की कविता कभी मरती नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होती है. यानी अर्थ की म्यूज़िक, पृथ्वी की संगीत हमेशा जारी रहती है. When all the birds are faint with the hot sun. और जब सूरज की गर्मी की वजह से सारे परिंदे, सारे पक्षी सुस्त पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं. And hide in cooling trees. और सारे परिंदे जब सुस्त और कमज़ोर पड़ने के बाद ठंडे दरख्तों पे छुपते हैं. A voice will run from hedge to hedge about the new mown mead.
तब नए कटे हुए हरे सरसब्ज घास के मैदान में एक झाड़ से दूसरी झाड़ की तरफ एक आवाज़ दौड़ती है। मीड का मतलब मेडो यानी ग्रासलैंड, एक हरा भरा घास का मैदान। दैट इज द ग्रास हॉपर। वो ग्रास हॉपर होता है, वो टिड्डा होता है। दोस्तों, ग्रास हॉपर को टिड्डी भी कहा जाता है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी। वो पेशकदमी करता है, मतलब वो आगे आता है। गर्मी की रौनक में, गर्मी की चहल पहल में ग्रास हॉपर सबसे पहले बाहर निकलता है। ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स। वो हमेशा खुश रहता है, उसकी खुशी कभी ख़त्म नहीं होती है। For when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. और जब वो मौज मस्ती करके थक जाता है, वो खुशगवार घास फूस में आराम से छुप के बैठ जाता है। यहाँ पे ऑक्टेव ख़त्म हो गया। अब हम लोग सेस्टेट यानी पोएम के लास्ट 6 लाइन्स पढ़ेंगे। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। ज़मीन की पोइट्री कभी रुकती नहीं है, यानी पृथ्वी की संगीत कभी थमती नहीं है। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ रॉट अ साइलेंस, यानी सर्दी की वीरान शाम में जब बर्फ़ की वजह से चारों तरफ खामोशी छा जाती है, हर तरफ सन्नाटा हो जाता है। फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। तब स्टोव के नज़दीक से, आग के करीब से क्रिकेट यानी झिंगुर की तेज़ आवाज़ निकलती है और गर्मी की वजह से उसकी आवाज़ बढ़ती चली जाती है। यानी सर्दी के मौसम में स्टोव के पास से झिंगुर की तेज़ आवाज़ निकलती है और जैसे जैसे उसे गर्मी लगती है वैसे वैसे उसकी आवाज़ और तेज़ हो जाती है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट द grasshoppers among some grassy hills। और वो इंसान जो ओंघ रहा है, जो आधे नींद में है, उसे क्रिकेट यानी झिंगुर की आवाज़ घासदार पहाड़ियों में ग्रास हॉपर की आवाज़ जैसी लगती है। मतलब ठंड के मौसम में क्रिकेट की आवाज़ लोगों को ग्रास हॉपर की याद दिलाती है। क्रिकेट की आवाज़ ग्रास हॉपर की आवाज़ जैसी ही लगती है। गर्मी के मौसम में ग्रास हॉपर नेचर की पोइट्री को अपनी आवाज़ के ज़रिए ज़ाहिर करता है और सर्दी के मौसम में क्रिकेट अपनी आवाज़ के ज़रिए नेचर की पोइट्री को फैलाता है। तो इस तरह से कीट्स ने इस पोएम में बताया है कि हर मौसम में, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, नेचर की पोइट्री, नेचर की म्यूज़िक कभी थमती नहीं है। किसी न किसी आवाज़ में नेचर अपनी संगीत को जाहिर करती रहती है। इस पोएम का थीम है नेचर। कीट्स एक नेचर लवर पोएट थे। उन्होंने अपनी इस पोएम के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि अर्थ की म्यूज़िक यानी नेचर की संगीत कभी रुकती नहीं है, कभी थमती नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होती है। चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, नेचर की म्यूज़िक यानी पृथ्वी की संगीत हमेशा जारी रहती है। दोस्तों, आप लोग मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और जितनी जल्दी हो सके उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। इस पोएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं हमारे चैनल पे बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।